नमस्कार। आजकल हम सब और खासकर स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी का कितना सारा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई हो, दोस्तों से बात करना हो या फिर थोड़ा मनोरंजन, इंटरनेट तो जैसे जरूरत बन गया है। सही बात है। और देखिए, ये ऑनलाइन दुनिया जितनी मददगार है, इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं, जैसे कोई अनदेखा चोर दरवाजा। बिल्कुल। और इन्हीं दरवाजों पर ताला लगाना या यूं कहें कि इन खतरों से खुद को बचाना, यही है साइबर सुरक्षा। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। साइबर सुरक्षा यानी ऑनलाइन दुनिया में खुद को सेफ रखने का तरीका, और ये स्टूडेंट्स के लिए जानना क्यों इतना जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस से लेकर सोशल मीडिया तक स्टूडेंट्स हर जगह एक्टिव हैं, तो ये समझना उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर एकदम आसान शब्दों में समझाएं, ये साइबर सुरक्षा आखिर है क्या भला? बहुत मुश्किल नहीं है। सोचिए, आपके पास फोन है, लैपटॉप है ना? हाँ बिल्कुल। तो साइबर सुरक्षा का मतलब है इन डिवाइसेस को, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स को, और सबसे जरूरी, आपकी निजी जानकारी, मतलब आपका डेटा, उसको गलत हाथों में जाने से, चोरी होने से या किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। अच्छा। इसके पीछे 3 मुख्य आइडिया हैं। पहला, आपकी जानकारी निजी रहे, मतलब गोपनीय रहे। इसे कहते हैं गोपनीयता। ठीक है। दूसरा, उसमें कोई बिना इजाजत के बदलाव ना कर पाए, मतलब वो वैसी ही रहे जैसी आपने रखी थी। ये है अखंडता। अखंडता, इंटरेस्टिंग। और तीसरा? और तीसरा, जब आपको उस जानकारी की जरूरत हो, वो आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि किसी ने लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया। ये है उपलब्धता। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता। ठीक है, समझ आ रहा है। पर स्टूडेंट्स के रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या मतलब है? उन्हें क्यों ज्यादा सोचना चाहिए इस बारे में? इसलिए क्योंकि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। सोचिए, ऑनलाइन क्लास का लॉगिन है, असाइनमेंट सबमिट करना है, सोशल मीडिया पर दोस्तों से गपशप है, प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च है। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। ये तो सोचने वाली बात है। तो फायदे क्या होंगे अगर वो सावधान रहें? फायदे सीधे सीधे हैं। सबसे पहला, आपकी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर या शायद बैंक डिटेल्स, अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, वो सब सुरक्षित रहती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी मेहनत की चीजें जैसे नोट्स, असाइनमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया हो, वो सब सेफ रहता है, डिलीट होने से या चोरी होने से बच जाता है। सही। तीसरा, आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचते हैं। वो जो फिशिंग स्कैम होते हैं या कोई और फ्रॉड, उनसे बचाव होता है। और सबसे बड़ी बात, क्या? मन की शांति। ये जानना कि आप ऑनलाइन दुनिया में सेफ है, ये अपने आप में एक बड़ा फायदा है। बात तो है, सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि वो कौन से आम ऑनलाइन जाल हैं जिनसे स्टूडेंट्स का सामना अक्सर होता है? कई तरह के हैं, पर कुछ हैं जो बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले नंबर पर आता है फिशिंग। फिशिंग, ये मछली पकड़ने जैसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, नाम वैसा ही है, पर ये इंसानों को फंसाने का तरीका है। इसमें आपको नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के जरिए फंसाया जाता है। वो दिखेंगे बिल्कुल असली जैसे। अच्छा। हाँ, और उनका मकसद होता है आपसे आपका पासवर्ड, ओटीपी या बैंक की जानकारी निकलवाना। जैसे आपको ईमेल आएगा कि आपने लॉटरी जीती है, या बैंक से मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तुरंत यहाँ क्लिक करें। अरे हाँ, ऐसे मैसेज तो मुझे भी आते हैं। आपका बिजली का बिल बाकी है, अभी भरें वरना कनेक्शन कट जाएगा, टाइप के। बिल्कुल, यही फिशिंग है। इसके अलावा है मैलवेयर। मैलवेयर, ये क्या होता है? ये एक तरह का बुरा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। ये आपके फोन या लैपटॉप में घुस जाता है और फिर या तो उसे धीमा कर देगा, आपकी फाइलें खराब कर देगा, या चुपके आपकी जानकारी किसी और को भेजता रहेगा। बाप रे, ये आता कैसे है डिवाइस में? अक्सर किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से, या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम या गाना डाउनलोड करने से। ये उसके साथ छुप कर आ जाता है। मतलब फ्री के चक्कर में महंगा पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर एक और चीज है, सोशल इंजीनियरिंग। इसमें टेक्नोलॉजी कम, आपकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। साइकोलॉजी का कैसे? इसमें अपराधी आपसे ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, भरोसा जीतते हैं, या आपको कोई लालच देते हैं, और फिर बातों बातों में आपसे जरूरी जानकारी निकलवा लेते हैं। पासवर्ड पूछ लिया,
या कोई पर्सनल डिटेल। ओ, मतलब भरोसे का गलत फायदा उठाना। एग्जैक्टली। और एक बहुत ही आम गलती जो लोग करते हैं वो है कमजोर पासवर्ड रखना। कमजोर पासवर्ड जैसे? जैसे अपना नाम या पासवर्ड या 123456 या अपना बर्थडे डेट। ऐसे पासवर्ड्स तो हैकर्स मिनटों में बल्कि सेकंडों में पता लगा लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 वाली आदत तो मैंने बहुत लोगों में देखी है। और सोशल मीडिया का क्या, वहां भी तो खतरे होते होंगे। हाँ, सोशल मीडिया स्कैम्स भी बहुत होते हैं। कोई अनजान खूबसूरत प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, फिर बातों बातों में पैसे मांग लेंगे, या फिर कोई जॉब ऑफर, कोई भारी डिस्काउंट का लिंक भेजेंगे। और इस लिंक पे क्लिक किया तो या तो आपके डिवाइस में मैलवेयर आ जाएगा, या फिर वो आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स या दूसरी जानकारी चुरा लेंगे। उफ, ये तो सच में काफी डरावना लग रहा है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। स्टूडेंट्स असल में इन सब खतरों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल करने लायक टिप्स दीजिए। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये टिप्स मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आदत डालने की जरूरत है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाना। मजबूत मतलब कितना मजबूत? और ये यूनिक का क्या मतलब है? मजबूत मतलब कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर का हो और उसमें सब कुछ मिला जुला हो। बड़े अक्षर ABC, छोटे अक्षर ABC, नंबर 1 2 3 और सिंबल भी @#$%। अच्छा, मिक्स एंड मैच टाइप का। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए माय पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। और यूनिक का मतलब है हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। हर अकाउंट के लिए अलग? ईमेल का अलग, फेसबुक का अलग, नेटफ्लिक्स का अलग? जी हाँ, सोचिए, क्या आप अपने घर के ताले, गाड़ी के ताले और ऑफिस के लॉकर के लिए एक ही चाबी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके लिए अलग चाबी होती है। बस, तो वैसे ही हर ऑनलाइन अकाउंट की चाबी यानी पासवर्ड अलग होना चाहिए। लेकिन इतने सारे पासवर्ड याद रखना, ये तो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। हाँ, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपके लिए मजबूत पासवर्ड बनाते भी हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से याद भी रखते हैं। अच्छा, ये पासवर्ड मैनेजर एक ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे शॉर्ट में 2FA कहते हैं, उसे चालू करना। 2FA, ये क्या होता है? ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा परत है। जब आप लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड डालने के बाद आपको एक और तरीके से अपनी पहचान साबित करनी होती है। जैसे आपके फोन पर एक कोड आता है, OTP, या किसी ऐप से अप्रूव करना पड़ता है। अच्छा, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन में होता है, OTP आता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां भी ये ऑप्शन मिले, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसे जरूर ऑन कर लें। ये समझ लीजिए कि आपने अपने दरवाजे पर सिंगल लॉक की जगह डबल लॉक लगा दिया। सही कहा, डबल लॉक तो ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक है, पासवर्ड हो गया, 2FA हो गया। अब वो जो फिशिंग वाले लिंक्स और ईमेल की बात थी, उनसे कैसे निपटा जाए? सबसे आसान नियम, शक हो तो क्लिक ना करें। अगर कोई ईमेल, मैसेज या वेबसाइट का लिंक अनजान सोर्स से आया है, या कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑफर दे रहा है, मुफ्त आईफोन जीतें, या आपको डरा रहा है, तुरंत एक्शन लें वरना अकाउंट बंद, तो उस पर शक करें। लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले का ईमेल एड्रेस ध्यान से देखें। क्या वो असली लग रहा है? कई बार वो थोड़ा सा बदलावा होता है, जैसे bank.com की जगह banksecurity.xyz या ऐसा कुछ। बारीकी से देखना होगा मतलब। हाँ, इसे ऐसे समझें कि अगर कोई अजनबी आपको सड़क पर कोई अनजान पैकेट पकड़ाए, तो क्या आप उसे बिना सोचे समझे खोल लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस, ऑनलाइन लिंक्स के साथ भी यही सावधानी बरतनी है। ठीक है, ये समझ गया। अब डिवाइस को कैसे सुरक्षित रखें? क्या एंटीवायरस सच में जरूरी है? हाँ, एक अच्छा एंटीवायरस रखना जरूरी है। विंडोज में तो आजकल विंडोज डिफेंडर पहले से आता है, जो काफी अच्छा है। या फिर कोई और भरोसेमंद एंटीवायरस इस्तेमाल करें और उसे हमेशा अपडेटेड रखें। और अपडेट्स, फोन और लैपटॉप में अपडेट्स आते रहते हैं, वो करने चाहिए? बहुत जरूरी। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो या विंडोज, और अपने सारे ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। कंपनियां इन अपडेट्स के जरिए सिक्योरिटी की नई कमियों को ठीक करती हैं। ये आपके डिवाइस के लिए एक तरह का टीका लगवाने जैसा है, बीमारियों से बचाने के लिए। टीका करना, ये एनालॉजी अच्छी है, याद रहेगी। अच्छा, अब आते हैं सोशल मीडिया पर। वहां तो बहुत कुछ शेयर करने का मन करता है, वहां कैसे सेफ रहें? सोशल मीडिया पर सोच समझकर शेयर करें, ये सबसे जरूरी नियम है। अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल जानकारी, जैसे घर का पूरा पता, फोन नंबर, आधार कार्ड या कॉलेज ID की फोटो, ये सब कभी भी पब्लिक में शेयर ना करें। पब्लिक में मतलब?
मतलब ऐसी सेटिंग में जहां कोई भी उसे देख सके। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा स्ट्रांग रखें। कोशिश करें कि आपकी पोस्ट सिर्फ आपके दोस्त ही देख पाएं, हर कोई नहीं। हाँ, वो प्राइवेसी सेटिंग्स तो होती हैं। और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचें, क्या आप सच में उस व्यक्ति को जानते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी भीड़ भरी जगह पर खड़े होकर जोर जोर से अपना पता या बैंक बैलेंस नहीं बताते। सही बात है, थोड़ी डिजिटल तमीज बरतनी होगी। और कुछ छोटी मगर जरूरी बातें ध्यान में रखने लायक? हाँ, 2 छोटी टिप्स और हैं। पहला, पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय सावधान रहें, जैसे रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल का फ्री वाईफाई। हाँ, वो तो बहुत सुविधाजनक लगता है, पर वो अक्सर सुरक्षित नहीं होता। उस पर कभी भी बैंकिंग, शॉपिंग या कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें आपकी सेंसिटिव जानकारी इस्तेमाल हो रही हो। और हमेशा वेबसाइट का एड्रेस चेक करें, वो HTTPS से शुरू होना चाहिए, सिर्फ HTTP से नहीं। वो S सिक्योरिटी का निशान है। अच्छा, HTTPS देखना है, ठीक है। और दूसरी टिप? अपनी जरूरी फाइलों का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें। आपके नोट्स, प्रोजेक्ट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, इन सब का बैकअप मतलब? कॉपी बनाकर रखना। हाँ, आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स, या फिर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदकर उसमें कॉपी रख सकते हैं, ताकि अगर कभी आपका डिवाइस खराब हो जाए या कोई मैलवेयर अटैक हो तो आपकी मेहनत की चीजें सुरक्षित रहें। वाह, तो मतलब अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कुछ रोजमर्रा की सिंपल सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ऑनलाइन जिंदगी को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बिल्कुल। साइबर सुरक्षा सिर्फ कोई टेक्निकल चीज या महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक माइंडसेट है, ये जागरूकता है और ये अच्छी आदतें अपनाने का मामला है। और ये आदतें आपकी पढ़ाई को, आपके सोशल कनेक्शंस को और आपके मनोरंजन को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाती हैं। और आपने कहा कि ये भविष्य के लिए करियर ऑप्शन भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। साइबर सुरक्षा का क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट जैसे रोल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी स्टूडेंट की इसमें रुचि है तो ये एक शानदार करियर पथ भी हो सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, आपकी सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल चीज क्या है? हो सकता है वो कोई पुरानी तस्वीर हो, कोई बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो, या शायद आपका कोई खास ऑनलाइन अकाउंट। अब सोचिए, क्या वो चीज वाकई उतनी सुरक्षित है जितनी उसे होना चाहिए? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।